अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 तारीख को जो बेंगलुरु के अंदर स्टेट वक्फ बोर्ड की ऑफ़िस का रेनोवेशन हुआ और इसका असर नो इफ्तिताह भी हुआ, ये काबिल तारीफ़ बात है। मगर हमारी यहाँ जमने का मकसद और एक मजम्मत करने का मकसद क्या है कि कर्नाटक के माने हुए बाबाए औक़ाफ़ सिर्फ मैसूर कर्नाटक में नहीं, सारे हिंदुस्तान में पहचाने जाने वाले मरहूम अजीज़ सेठ साहब जो पूरी ज़िंदगी वक्फ़ के लिए वक्फ़ कर डाले, उनके फर्जंद उन्हीं के कदमों पर चलते हुए औक़ाफ़ी जायदाद की हिफाजत करना, औक़ाफ़ी जायदाद को बिल्कुल कौम के लिए इस्तेमाल में लाना, ये उनका मनसब है। हम तनवीर सेठ साहब से करीबी ताल्लुक़ात होने के बावजूद उनके औक़ाफ़ी खिदमत को आज हमें याद करना है। जब औक़ाफ़ी मिनिस्टर थे, पूरे कर्नाटक के अंदर औक़ाफ़ के एक तहरीक ले लगा है, जो मिसाली मस्जिद हो या मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा हो या औक़ाफ़ी हिफाजत हो। आज हुकूमत कर्नाटक के अंदर औक़ाफ़ की जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी से उसकी हिफाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स को उसके ज़िम्मेदार बनाए हैं। वो आस्तियों की हिफाजत करना, वो कौम के लिए इस्तेमाल करना और उसकी तरक्की करना उनका मकसद है। इतने ऊंचे ख्यालात रखने वाले, इतने खिदमत करने वाले एक बाकमाल वक्फ के मिनिस्टर, जिनकी खिदमत को आज हमें सराहते हैं, ऐसे एक नुमाइंदे को आज नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इनकी काबिलियत के पर कोई निशान नहीं लगा सकता, कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, कहीं दूसरे कोई मसाइल नहीं, और एक ये सेलेक्टेड मेंबर नहीं है, ये इलेक्टेड मुतवल्लियों से सेलेक्ट किए गए हैं मेंबर को आज वक्फ बोर्ड के अंदर इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। तो हम सख्त अल्फाज से में इसकी मजम्मत करते हैं। इसके जिम्मेदार कोई भी हो, मैं समझता हूँ ऑफिसर्स जो भी इनवाइट किए हैं या इनविटेशन बनाए हैं, वो अब इसकी सख्त नोटिस लेना है इस तरह के। और मैं चाहता हूँ ये पूरे कर्नाटक के जितने भी मुतवल्लिया हैं उनकी तौहीन हुई है। जो मुतवल्लिया तनवीर सेठ साहब को चुने हैं उनकी तौहीन की गई है, उनकी बेहुरमती की गई है। मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इसकी मजम्मत करें और इसके बाद इस तरह की हक तलफी ना करें, क्योंकि एक बावखार एक खिदमत गुजार की तौहीन मैं समझता हूँ पूरे कर्नाटक के अंदर अगर वक्फ को कोई समझ सकता है तो सही समझ सकता है। तो क्योंकि मैं उनकी किताब पढ़ा हूँ, वक्फ एक्ट इन कर्नाटका मेरे पास है किताब। वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी जिस तरह भी डील होती है उसे रेंट को देते हैं, लीज आउट करते हैं, उसका रेंट वसूल करते हैं, वो किताब पढ़ने के बाद में तनवीर सेठ साहब से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आज उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो दर्द हुआ, इसलिए इन अहबाब के साथ बैठकर मेरे दर्द भरे चंद अल्फाज आपके सामने गोशा गुजार किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरह की अगर कोई हरकत हुई तो इसकी सख्त अल्फाजों में हम पूरे मजम्मत करेंगे। प्रोफेसर नबी जान साहब, एक सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, पिछले मरतबा बीजेपी हुकूमत सारे रियासत कर्नाटक में थी, अभी जाकर जो है सब लोग मिलकर जो है भारी अक्सरियत के साथ कांग्रेस को जिताए। बेशक फिर जो है एनआर हल्के में छठी मरतबा जो एक बहुत आला पैमाने पर जीत हासिल हुई, वहां पर जब कांग्रेस आ जाती है तो इनको मिनिस्ट्री से भी, वजीर से भी जो है महरूम किया जाता है। अभी जाकर जो है वक्फ के जो इफ्तिताह का जो प्रोग्राम होता है वहां पर भी जो है नजरअंदाज किया जाता है। कहीं ना कहीं मैसूर वालों का जो है दिल छोटा कर रहा है, मैसूर वालों को जो है नाराज किया जा रहा है। सिर्फ मैसूर वालों का ही नहीं, सिर्फ मैसूर के नुमाइंदे नहीं है, वो पूरे कर्नाटक के है ना। ये तो हमें मलाल है ही। इसके बावजूद भी छठवीं मरतबा जीतने के बावजूद वो सियासी उनकी पार्टी जो करती है वो करेंगे, वो उसमें हमें को नहीं। ये वक्फ जो है ये सियासी नहीं है, ये मिली इदारा है, कौम का इदारा है। अगर ये सब मुत्तहिद होकर एकजुट कर हो सकते हैं तो सारे मुसलमानों के वोट जो कांग्रेस को दिए हैं कोई मकसद के लिए दिए हैं, वो मकसद की जिम्मेदारी इन जो चुने हुए अहबाब हैं इनकी है। इनको ये हमारे पास फिर हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आज कौम के हालात को संभालना है तो अपे अमल पहम यकीन महकुम मोहब्बत फातिह आलम। अगर ये सब मुत्तहिद होकर
एकजुट होकर औकाफी काम करें तो मैं समझता हूँ, मैं भी थोड़ा मोड़ा वक्फ जानता हूँ, अगरचे पूरे वक्फ के प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल होगा तो मैं समझता हूँ कर्नाटक का कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। ये छोटा मोटा हमारा भी चल फिर कर देखे ही इतने प्रॉपर्टीज हैं, उसकी हिफाजत करना। अब देखो दूसरे जितने भी अक़वाम हैं वो मुत्तहिद हैं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदों को मिनिस्टर बना रहे हैं, मगर हमारे यहाँ इतनी कसीर तादाद होने के बावजूद भी कम से कम एक छोटा मोटा भी हम काम नहीं कर सक रहे, तो ये हमारे लिए बाइस ज़िल्लत है। मैं समझता हूँ अगर इसके बाद हमारे चुने हुए नुमाइंदे तमाम मुत्तहिद होकर एकजुट होकर कौम का एक बहुत बड़ा काम नुमाया अंजाम देंगे तो हम उनके ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे हमें इत्तला मिली 3 जुलाई का दिन जो है हमारे स्टेट वक्फ ऑफिस में जो सेकेंड फ्लोर पे रिनोवेशन के बाद उसकी इफ्तिताह हुई, उस इफ्तिताह को लेकर जो है अभी सवाल खड़े हुए हैं सारे कर्नाटक से, क्योंकि बाबा औकाफ अली जनाब अजीज सेठ साहब के फर्जंद जनाब तनवीर सेठ साहब वक्फ से जो है पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इनविटेशन में इनका नाम गायब है और इनको इनविटेशन भी नहीं दिया गया। प्रोटोकॉल के हिसाब से एक इलेक्टेड मेंबर हैं जो उनका 5 साल तक उन इलेक्टेड मेंबर परमानेंट रहेंगे, तो इनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया, क्यों इनविटेशन में नाम नहीं दिया गया, जबकि इस बार इलेक्शन में तमाम मुसलमानों ने एक दिली का मुजाहरा किया और कांग्रेस गवर्नमेंट आई। अब जो है तमाम मुसलमान कौम एक हो चुकी है, तो जो इलेक्टेड 9 मुसलमान MLAs हैं ये क्यों एक दिली का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं? क्या डिफरेंसेस हैं? ये क्या चीज है? ये क्यों साइड लाइन किया जा रहा है? क्या है? ए मुसलमानों संभल जाओ, दास्तान तक नहीं रहेगी। दास्तानों में तमाम एक होना है। जब कौम एक हो गई है तो आप लीडरान क्यों एक नहीं हो रहे हैं? सवाल तनवीर सेठ का नहीं है, सब एक होना है। और हमारा डिमांड भी है, क्यों तनवीर सेठ साहब के साथ इस तरीके का बर्ताव? ये ठीक नहीं लग रहा है। कहीं हमें फर्क महसूस हो रहा है। सारे कर्नाटक में इस बारे में सवाल उठाया जा रहा है। हमें मैसूर फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर तनवीर सेठ साहब के साथ ये क्यों हो रहा है? ये प्रोटोकॉल के हिसाब से इनका नाम भी आना चाहिए था और इनको इनविटेशन भी देना चाहिए था। इसका जो है हम CEO साहब से क्लैरिफिकेशन मांगते हैं और ये स्टेटमेंट दे इसमें कहां पे एरर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद इकबाल हाजी सेठ ब्लॉक प्रेसिडेंट मैसूर एनाथ क्षेत्र। परसों एक वक्फ बोर्ड की जो हमारा इदारे की हाफिज ओपन हुई, उस हाफिज कर्नाटक की हाफिज जो ओपन है वक्फ बोर्ड हाफिज है, उसके अंदर जनाब अलास तनवीर सेठ साहब का उनके कार्ड के अंदर उनका नाम है। क्या अलास तनवीर सेठ साहब वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार नहीं? क्या वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार? आज सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारे मैसूर के अंदर है। वक्फ बोर्ड के अंदर तनवीर सेठ साहब, उनके वालिद जो खिदमत कर को ही, ये हिदायत के अंदर अलास तनवीर सेठ साहब मिनिस्टर भी बन को ही,